नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज खबर आपको हम उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिखाएंगे, जहां मेरठ में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शैलेंद्र रस्तोगी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन IAO द्वारा नवनियुक्त मेरठ जिलाध्यक्ष शैलेंद्र रस्तोगी के स्वागत में आज जिला न्यायालय मेरठ में महात्मा गांधी सभागार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट ने की, जबकि संचालन उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रवि रस्तोगी ने संभाला। समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट के साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर AP सिंह और डॉक्टर AS शास्त्री एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष निशा भारद्वाज, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद राजपूत और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र राघव सहित कई गणमान्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शैलेंद्र रस्तोगी और अन्य पदाधिकारियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं भगवान राम की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट ने शैलेंद्र रस्तोगी, वीरेंद्र मलिक, रवि रस्तोगी और अन्य सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्छ सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट ने बताया कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर संगठन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 88/58/2025 विचाराधीन है। उन्होंने जोर दिया कि इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन सदैव अपने अधिवक्ताओं के हित में कार्य करता रहा है और भविष्य में करता रहेगा। उन्होंने अधिवक्ता समुदाय से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जारी कराने के लिए उचित सुझाव आमंत्रित किए। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं को अपनी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, कुटुंब ऐप या फोन के माध्यम से संपर्क करने के लिए विकल्प दिया। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर AS शास्त्री एडवोकेट और राष्ट्रीय सचिव प्रमोद राजपूत ने घोषणा की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में संगठन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि श्री शर्मा अधिवक्ता हित में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम और कल्याणकारी योजनाओं के लिए कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से संगठन से जुड़कर अध्यक्ष का साथ देने का आह्वान किया और विश्वास दिलाया कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द ही लागू होगा। समारोह में वीरेंद्र मलिक, विक्रांत भारद्वाज, ओम प्रकाश शर्मा, मुनीम जी, सदफ चौहान सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया, जिससे कार्यक्रम का सफल संचालन हुआ। A to Z इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने बताया, प्रोटेक्शन एक्ट जारी नहीं किया जाता और अधिवक्ता हित में संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तब तक हम बराबर निरंतर कार्य करते रहेंगे। 7/24 घंटे हमारा कार्य जारी रहेगा। हमारे दोनों भाई डॉक्टर AP सिंह जी, शास्त्री जी और हमारे सभी सहयोगी भाई रस्तोगी जी हैं, मलिक साहब हैं और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जुड़े हैं। जितने भी हमारे भाई हैं, ये राजपूत जी, हमारे प्रमोद राजपूत राष्ट्रीय सचिव हैं, सब मिलके इस डिसीजन पे है कि किसी भी तरीके से हमारे अधिवक्ता भाइयों का हित हो। बिल्कुल सही बात। इसके लिए हमें कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े और हमारे साथियों ने ही मुझे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के लिए इलेक्शन के लिए चुना कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैंने अपने भाइयों का आदेश अपने सिर माथे रखा, क्योंकि हमारे भाइयों का मानना है कि जब तक हमारा एक प्रतिनिधि बार काउंसिल नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अधिवक्ता हित की बात नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर अधिवक्ता के जो प्रतिनिधि है वो करते क्या है कि अपनी जेबें गर्म करते हैं। आए 5 साल रहे जेब गर्म की, और आपके सामने दोनों ही उदाहरण मौजूद है, चाहे हापुड़ वाला मामला ले लो और चाहे गाजियाबाद वाला मामला ले लो। दोनों में हमारे प्रतिनिधियों ने क्या किया, हम और आप बखूबी माफी गए। अच्छा भला एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हापुड़ वाले मामले में लागू हो जाता, लेकिन स्टाइक खुलवा करके और झूठा झांसा देके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन ने अधिवक्ताओं के लिए अहित वाली स्थिति पैदा की। बाकी जो प्रयास किया था गाजियाबाद में, तो उसके लिए हमारे माननीय अग्रवाल साहब ने
बहुत बढ़िया भूमिका अदा की, जो खड़े दर्रे पे पूरा ही पानी फेर दिया, वो भी आंदोलन सफल हो गया। जब तक हमारा एक सक्षम प्रतिनिधि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचेगा, जब तक अधिवक्ता हित की न्याय की बातें करना सुलभ नहीं है। दूसरा मेरा यह भी मानना है कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से ही बार काउंसिल इंडिया का रास्ता खुलता है, क्योंकि हमारे हर स्टेट से एक प्रतिनिधि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जाता है, और बार काउंसिल इंडिया में अगर हमारा प्रतिनिधि कोई पहुंचेगा, वो भी अधिवक्ता हित की बात करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए एक प्रतिनिधि कम से कम हमें ऐसा चुन के भेजना है जो ईमानदार हो और अधिवक्ता हित की बात करे। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बार काउंसिल के जितने भी गणमान्य सदस्य हैं, क्योंकि जितने भी हम अधिवक्ता भाई हैं बार काउंसिल से एफिलिएट होते हैं, वहीं से रजिस्टर्ड होते हैं, और जब भी अधिवक्ता बनते हैं, तो जितने भी हमारे मेंबर हैं अधिवक्ता भाई हैं, वो सब ईमानदारी से कार्य करें, अधिवक्ता हित में कार्य करें। तो ऐसा नहीं है कि सरकार या शासन या प्रशासन अधिवक्ताओं से बाहर हो जाए। इसी कड़ी में हमारे भाई साहब एपी सिंह जी, शास्त्री जी और सभी भाई जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तब तक पीछे नहीं रुकेंगे, ना हटेंगे, ना कोई गतिविधि अपनी रोकेंगे, जब तक अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी नहीं होता। हम उत्तर प्रदेश के पिटीशन के बाद जो भी निर्णय होता है, अगर लागू होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अगला पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करेंगे। बहुत बढ़िया है, क्लैपिंग तो रहेगा। और सरकार को, न्यायालय को विवश कर देंगे कि वो अधिवक्ता हित में डिसीजन ले, सरकार को डायरेक्शन दे, और या खुद सुप्रीम कोर्ट अपने दिशा निर्देश में अधिवक्ता संशोधन जारी करे और बनवाए। बहुत बढ़िया। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है जी, ये हमारा अधिकार है, और हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जी। उस इंडिया के यानी भारतवर्ष के 2 राज्यों में, कर्नाटक और दूसरा राजस्थान, दोनों जगह वहां पर कांग्रेस सरकार थी और एडवोकेट प्रोटेक्शन जारी। तो ये हिंदुस्तान में भी इतनी बड़ी भाजपा सरकार और इसके प्रतिनिधि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री है, प्रतिनिधि है, सर्वे सर्वा है, क्या ये अधिवक्ता हित में कार्य नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये डॉक्टरों को जब एडवोकेट प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो क्या अधिवक्ताओं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? आए दिन हमारे अधिवक्ताओं की हत्या होती है, उनके साथ अनगिनत वारदातें होती है। अभी आप ही ने बताया था कुछ समय पहले, यहाँ 2 अधिवक्ता महिलाओं के साथ वारदात हो गई, उनका झगड़ा हुआ। तो ये दुखद घटना के हम खेद प्रकट करते हैं